नगला गाजीपुर रोड व्यापार मंडल का एक गठन हुआ है और इसलिए इस गठन व्यापार मंडल को गठन किया गया है क्योंकि इस वाले रोड पे एक आज के टाइम में कहें तो बहुत अच्छी खासी एक मार्केट है। लोगों के एक विश्वास है, इस मार्केट में आते हैं लोग, अपनी खरीदारी करते हैं, दुकानदार भाई भी अच्छा खासा एक समन्वय बना के चलते हैं। लेकिन अब जरूरत महसूस हो रही थी कि एक सूत्र में, एक धागा में सभी लोग पिरो के और अच्छे से मार्केट को एक अलग रूप दे, तो उसमें कहीं ना कहीं एक शख्स की जरूरत थी जो इनको लीड करे। तो आज मैं बताऊं कि आप देखेंगे हमारे सामने जो शख्स बैठे हैं, एक समाज सेवी, एक युवा चेहरा, जिनको एक जिम्मेदारी दी गई है कि आप नगला गाजीपुर रोड के जो रोड पे जितनी भी दुकानें हैं या मार्केट है उनकी प्रतिनिधित्व करें और सभी को साथ में लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी अब जब इनके ऊपर दी गई है तो अब गजेंद्र भड़ाना मार्केट के जो डबुआ गाजीपुर नगला के रोड के जो व्यापार मंडल के अब प्रधान चुने गए हैं, तो इस पे क्या कुछ अपना प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? प्रधान जी मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, आपके चैनल का, आपके व्यूवर्स का। और देखिए जी, पहले तो आप सभी जितने भी पत्रकारिता, जितने मीडिया के मेरे बंधु हैं, उनको मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि समय समय पे जो सही खबर है आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए पहले तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। और जो आज हमारे नगला गाजीपुर रोड व्यापार मंडल की जो सभी दुकानदार भाइयों ने इकट्ठे होके सर्वसहमति से मुझे जो प्रधान चुना है, मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे इस व्यापार मंडल का जो आज जो गठन हुआ, ये किस उद्देश्य से हुआ, क्यों व्यापारी सभी एकत्रित हुए, इसका कुछ कमियां थी। सारे दुकानदार भाई बैठ के इस बारे में हमारी विचार विमर्श हुआ। सभी साथियों ने कहा कि हमारे इस व्यापार मंडल का कोई प्रतिनिधि करने वाला होना चाहिए। तो उसी उद्देश्य से लेके आज उन्होंने सभी ने सर्वसहमति से मुझे इस जिम्मेदारी के लिए चुना है। और क्योंकि हमारे इस एरिया में जो हमारे खासकर जो नगला गाजीपुर रोड है, इस पे जितने भी दुकानदार भाई है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, अंधेरे में शाम के वक्त दुर्घटनाएं होती रहती हैं। दूसरा, ये जो असामाजिक लोग हैं उन दुकानदारों को बेवजह तंग करना, झगड़े करना, लूटपाट करना। तीसरा, हमारे इस जो नगला गाजीपुर रोड है, इस पे सफाई की कोई उचित व्यवस्था ना होना। तो इन कई कारणों से, कई मुद्दे को लेके सभी हमारे जो व्यापारी हैं उन भाइयों ने ये निर्णय किया कि भाई हम एक अपना मंडल बनाते हैं। तो उसी के उद्देश्य को लेकर आज नगला गाजीपुर व्यापार मंडल का गठन हुआ है, जिसकी मुझे जिम्मेदारी मिली है। प्रधान जी, अब तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जिम्मेदारी जो मिली है उससे जो दुकानदार भाई हैं कुछ राहत तो मिला, क्योंकि बेसूरताल के थे, कोई किसी के साथ में, कोई किसी के साथ में। अब एक धागे में सारे लोग पिरो लेंगे। तो क्या एरिया है, कितनी दुकानें कवर होंगी इसमें? देखो, लगभग अभी जो हमने आज जो व्यापारियों की मीटिंग बुलाई थी उसमें लगभग 150 से 200 व्यापारी इकट्ठे हुए। और व्यापारियों ने एक ही सहमति से, क्योंकि वो परेशान थे, हताश थे, उनका कोई सुनने वाला नहीं था, वो चाह रहे थे कि हम सब संगठित रहें। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए आज जितने भी हमारे छोटे से लेके बड़े व्यापार तक के जितने व्यापारी भाई है, उन्होंने अपना मन बना के और विचार विमर्श करके, हम सब विचार विमर्श करके उन्होंने सर्वसहमति से मुझे एरिया कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? हमारा ये लगभग हमारी इसमें 250 से 300 दुकानें आ रही है, जो कि नंगला गांव से स्टार्ट होके और डबुआ टी पॉइंट तक जाती है, प्रधान चौक तक। अच्छा, गाजीपुर एरिया, नगला, केला गुदा, ये मोस्टली टोटल ये पूरा बेल्ट कवर है जी। तो इसमें अब जो समस्याएं हैं वो भी आपने बता दिया, लेकिन क्या लगता है कि इस रूट पे जो समस्याएं अगर देखा जाए तो उसका समाधान हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में हमारे यहाँ पे लोकसभा के इलेक्शन संपन्न हुए। यहाँ के केंद्रीय मंत्री जी हमारे NIT यहाँ फरीदाबाद से ही है, और हमारे यहाँ के NIT के जो विधायक है वो भी बहुत ही मेहनती है, वर्किंग करने वाले हैं। और अभी हमारे यहाँ से जो काउंसलर के इलेक्शन हुए हैं, मेरे खुद के पर्सनल गांव से यहाँ अभी पार्षद बन के आए हैं। तो सभी जो हमारे सम्मानित नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनसे मिलके तालमेल बिठा के और शासन और प्रशासन से जो भी लोगों की मूलभूत सुविधा है उनको दिलाने का कार्य करेंगे। तो स्टार्टिंग कैसे करने वाले हैं, क्या रूपरेखा? आप तो गठन आपने कर दिया व्यापार मंडल का,
तो कब से इसका कुछ झलक देखने को मिलेगा? देखो, जल्दी आने वाले कुछ ही टाइम में हमारी कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा। हमने इसमें 21 कार्यकारिणी के सदस्य नियुक्त करे हैं, जिसमें उप प्रधान भी रहेगा, उसमें हमारा कोषाध्यक्ष भी रहेगा, सचिव भी रहेगा, महासचिव भी रहेगा और सदस्य रहेंगे कार्यकारिणी के। तो सभी तालमेल बिठा के आपस में सभी दुकानदार भाई इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और इसकी एक ऐसी व्यवस्था, ऐसी मिसाल पेश करेंगे कि सब इस रोड की तारीफ करें, इस एरिया की तारीफ करें कि यहाँ का जो प्रतिनिधि, जो प्रधान है वो बहुत अच्छा है, यहाँ के व्यापारी भाई बहुत अच्छे हैं, सभी भाई कोऑपरेटेड वाले हैं। तो क्या क्या कुछ रहेगा इसमें, इस रोड पे क्या क्या कुछ आप देने वाले हैं, खासकर दुकानदार भाइयों के लिए क्या क्या मिलने वाला है? देखो, जितने भी दुकानदार भाई है, हम सभी इसमें हमारी कार्यकारिणी का गठन होते ही तो सबसे पहले तो हमारी प्रत्येक दुकान के आगे एक डस्टबिन, जिसमें कि उनकी जो दुकान का कचरा है वो डस्टबिन में डले, और नगर निगम के अफसर से, हमारे यहाँ के लोकल नेताओं से उनकी मदद लेके कि यहाँ पे कम से कम एक सरकारी जो सफाई की गाड़ी है, जो कचरा उठाने वाली गाड़ियां हैं, वो इस रोड पे कम से कम हमारे यहाँ चले, जो वर्किंग का जो डेली का डस्टबिन और कचरा है वो उसको यहाँ से साफ करने का कार्य करें। इसके अलावा जो भी यहाँ मार्केट में हमारे जो पोल खंभे गड़े हुए हैं उन पे लाइटों का उचित व्यवस्था हो जाए, और इसके अलावा उनसे यहाँ तक है कि हमारे जो कैंडिडेट है, जो विधायक है, जो मंत्री जी है, उनसे सभी कार्यकारिणी के सदस्य मिलकर एक मीटिंग करेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि कम से कम यहाँ पे एक रेडर डायल 112 की जो गाड़ी है पुलिस की, वो यहाँ पे शाम के टाइम कम से कम गश्त करे, जिससे किसी दुकानदार भाई के यहाँ चोरी डकैती या किसी तरीके की अनहोनी ना हो। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।